subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic medicinal chemistry of the corticosteroids. तो आज के इस वीडियो पे हम corticosteroids में आने वाले ड्रग्स के बेसिक मेडिकम के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में बात करेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2 और मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 दोनों का ही हिस्सा है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से नोट सेक्शन से अपना नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कॉर्टिकॉइड्स, ऐसे हार्मोन या ऐसे स्टेरॉयडल हार्मोन जो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं उन्हें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल सकते हैं। आपकी बात करें सिलेबस की, तो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके कुछ ड्रग इंपॉर्टेंट हैं, वही आपके कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन, ये सारे के सारे जो ड्रग हैं वो आपके हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ना कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये सारे ड्रग आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के ही पार्ट हैं। तो बात करते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट ऑफ के बारे में, तो उसमें आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिकॉइड्स। तो दीज आर द स्टेरॉयडल हार्मोन्स विच रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड एज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और द कॉर्टिकॉइड्स, एंड दे आर द फर्स्ट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो आपके एक तरीके से जोना ग्लोमेरुलोसा, जो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स उसमें 3 लेयर होते हैं, अपर, मिडिल और इनर। तो जो अपर लेयर है वो आपका होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जिससे रिलीज होता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स ऐसे हार्मोन जो कि आपके मिनरल्स को या इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उनमें आते हैं आपके एल्डोस्टेरोन, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन और 11-डीऑक्सी-17-ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। तो ये आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। मेजरली आप एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, आपके फिजियोलॉजी में हो या फार्माकोलॉजी में हो। सेकेंड है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ऐसे हार्मोन जो कि आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इनके अलावा इनके बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए स्टेरॉइड्स की बात करें तो हम मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही समझते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के ड्रग हैं, लाइफ सेविंग ड्रग हैं, लेकिन उतना ही डेंजरस होते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज़ें बोल चुकी हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। एंड दीज आर द रिलीज फ्रॉम द जोना फेसिकुलाटा, दैट इज द मिडल लेयर, एंड द ड्रग्स आर द हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन। ये आपके ड्रग हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। फिर लास्ट है आपका सेक्स हार्मोन, जो कि निकलता है आपके जोना रेटिकुलारिस से, लेकिन बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट पे रिलीज होता है, बहुत ही कम अमाउंट पे रिलीज होता है। इसलिए इनका सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल एक्शन एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू नहीं होता। ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये मेनली रिलीज होते हैं आपके गोनेडल सेल से या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। जैसे कि बात करें मेल पे टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन आपके फीमेल में। तो ये हैं आपके सेक्स हार्मोन, आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं, बट उनका बायोलॉजिकल एक्शन बहुत ही कम होता है, उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले के थ्रू। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1 बाय 1। तो पहला बात करते हैं हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में बेसिकली आपके एल्डोस्टेरोन्स ड्रग आते हैं। ये एल्डोस्टेरोन्स बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटर हैं। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, दे एक्ट ऑन द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स। जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स हैं वो एक तरीके से स्टेरॉयडल हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, मीन्स ये एक तरीके से न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं जो आपके साइटोप्लाज्मिक एरिया पे होते हैं। ये जो एल्डोस्टेरोन्स हैं इन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं, बाइंड होने के बाद डाइमर फॉर्म होता है। ये जो डाइमर फॉर्म है आपके ट्रांसलोकेट होते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में जाने के बाद वहाँ जो डीएनए है, डीएनए में जो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं जाके बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद वो जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेगुलेट करते हैं और जीन ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक तरीके से बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। और जो प्रोटीन बनेगा तो मेजरली जो इससे एक्शन होगा, इट may increase the expression of sodium ion channel in the renal epithelial या renal tubules। ये आपके जो कलेक्टिंग डक्ट एरिया है, उन डक्ट एरिया पे जो आपके सोडियम आयन चैनल का एक्सप्रेशन है, फॉर्मेशन है, वो इंक्रीज कर देता है। इसके थ्रू जो सोडियम आयंस का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हाईली बढ़ जाता है। उसके थ्रू वाटर भी रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो इसलिए जो एल्डोस्टेरोन है एक तरीके से सोडियम वाटर के रेगुलेशन के लिए हेल्पफुल करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम एंड वाटर का। ठीक है, एंड दे रेगुलेट द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम
लो सोडियम लेवल एंड हाई पोटेशियम लेवल। ठीक है, ये कब रिलीज होंगे? जब भी आपकी बॉडी के अंदर में या ब्लड के अंदर में जो सोडियम लेवल की कमी होगी या पोटेशियम लेवल का हाई होगी तब रिलीज होते हैं। उससे सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होगा और मेंटेन होगा। इट इनहेंस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन इन द यूरिन। तो ये आपके पोटेशियम आयन को रिलीज कराता है, सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, एंड आल्सो इनहेंस द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, थस द इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये आपके वाटर को भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो आपके वीनस रिटर्न है वो भी बढ़ेंगे, उससे अल्टीमेटली आपके जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसके बेसिक एक्शंस हैं, बायोलॉजिकल एक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम लोग मेन ड्रग के बारे में, वो है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें आते हैं कॉर्टिसोल्स। ठीक है, तो बात करें क्लासिफिकेशंस की, तो इसमें आते हैं शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो बात करें शॉर्ट एक्टिंग की, उसमें आते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। इस हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है एक तरीके से नेचुरली अकरिंग है, जिसे हम कॉर्टिसोल्स भी बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग है। उसके अलावा कॉर्टिसोन और प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन भी आते हैं। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग में हैं उनमें आते हैं ट्राइएम सिनोलोन, फ्लुप्रेडिसोनोलोन। लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं बीटा मिथासोन और डेक्सामिथासोन। तो ये आपके हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जनरल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये सिमिलर होगा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स की तरह, मीन्स ये भी आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में काम करते हैं। ये बेसिकली आपके जो साइटोप्लाज्मिक एरिया पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होंगे उस पर जाके बाइंड करते हैं, डबल फॉर्म करेंगे, ट्रांसलोकेट होंगे न्यूक्लियस पे। वहाँ पे जो डीएनए होगा उस डीएनए में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं जाके वहाँ बाइंड करते हैं। बाइंड होने के बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं और फर्दर अपना एक्शन शो करते हैं। क्या एक्शंस होंगे? दे आर एसेंशियल फॉर द लाइफ, रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये आपके लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। आपके जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं और ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन्स आपके ग्लाइकोजन का होना ब्रेकडाउन ग्लूकोज में, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक प्रोटीन एंड द लिपिड्स। तो अल्टीमेटली ब्लड शुगर लेवल को इन्हेंस करते हैं। एंड इट इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट मीन्स लिपोलिसिस कॉज कराते हैं, एंड प्रोटीन का भी कैटाबॉलिज्म कॉज कराता है। रिड्यूस द इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये आपके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी इम्यूनोसप्रेशन की तरह भी काम करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फार्माकोथेरेपी के रूप में। एंड इट आल्सो डिलेड द वुंड हीलिंग, promoting the absorption of sodium and water in from the renal tubules. इट्स माइनर इफेक्ट, मतलब जो मेजर इफेक्ट हैं वो आपके नहीं हैं, ये आपके बहुत ही लिटिल अमाउंट पे ही सोडियम वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराता है। एंड सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड थ्रू द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी। इनका जो रेगुलेशन है वो आपके पिट्यूटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। जो ACTH है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक तरीके से वही एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को रिलीजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी बॉडी के अंदर में ग्लूकोज लेवल कम होता है ब्लड के अंदर में, तब रिलीज होते हैं ताकि वो बढ़ सके। ठीक है, सो इट इज स्टिमुलेटेड बाय द ACTH फ्रॉम द इंटरपिट्यूटरी बाय द स्ट्रेस एंड बाय द स्ट्रेस। कॉर्टिसोल सिक्रेशन सो द मार्क्ड सर्काडियन वेरिएशन पीक बिटवीन द 4 AM एंड 8 AM। इनका जो पीक है, इनका जो हाई लेवल है हमारे बॉडी के अंदर में, वो आपके 4 AM और 8 AM के बीच में होता है। सर्काडियन मतलब होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। आपके डेली का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, 24 आवर का जो क्लॉक है हमारे बॉडी का, उसमें जो सुबह 4 बजे और 8 बजे के बीच में इनका जो लेवल है वो हाईली रहता है। एंड बीइंग लोएस्ट बिटवीन द मिडनाइट एंड 3 AM। लेकिन जो 12 से 3 AM के बीच है, सुबह रात के 12 बजे या फिर सुबह 3 बजे, इनके बीच में जो पीक है वो लोएस्ट होता है व्हेन द स्लीपिंग वॉकिंग। ठीक है, बात करें इनके यूज़ की, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। जैसे कि बात करें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में, जैसे कि एडिसन डिसीज है, उनमें हम कर सकते हैं। रिड्यूस द इन्फ्लामेटरी एंड द रिस्पॉन्स इन द अस्थमा रिमेटॉइड कंडीशंस, आपके इसको एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम अस्थमा को ठीक करने के लिए हो, या फिर आपके जो रिमेटॉइड फीवर्स हो, आर्थराइटिस हो, उनको भी ठीक करने के लिए। यूज जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट इन द सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, यूज इन द सेरेब्रल एडिमा टू रिड्यूस द स्वेलिंग, यूज्ड टू सप्रेस द नोजिया वोमिटिंग ड्यूरिंग द कैंसर कीमोथेरेपी। तो ये कुछ उनके बेसिक यूज़ हैं जो कि कॉमन होंगे, आप सारे में लिख सकते हैं। ये आपके यूजेस, जो मोड ऑफ एक्शन होंगे वो भी कॉमन होंगे सबके लिए, तो सारे में आप लिख सकते हैं। अब आते हैं इनके बेसिक स्ट्रक्चर पे या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। आपने मोड ऑफ एक्शन यूजेस तो आपने समझ चुके होंगे। हम बात करते हैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के रूप में।
तो बहुत ही ईजी होगा, आप याद रख सकते हैं। ये बेसिकली आपके स्टोरल रिंग्स होंगे, मीन्स रिंग ए बी सी डी, ये आपके जो हैं ट्राई आपके जो हेक्साइल साइक्लो हेक्साइल वाला रिंग है और ये आपका साइक्लोपेंटाइल वाला रिंग है, ठीक है। अब इस पे जो है इस 4 पोजीशन पे एक बॉन्ड है इन, इस 3rd पोजीशन पे है आपका ऑक्सी, ये आपका 11 पोजीशन पे है ऑक्सी। बाकी इस पे आपका अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये 2 मिथाइल, ये 19 वाला हो गया, ये आपके हो गए 17, ये 18, ये 19, तो ये 19 कार्बन एटम वाला है। उसके अलावा ये 20, 21, मतलब ये 21 कार्बन एटम वाले हैं, ठीक है। जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो खासकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, खासकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो 21 कार्बन एटम से बने होते हैं, जो होता है प्रेग्नेंट डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस पे आपके हाइड्रोक्सी हैं, इस 21 पे आपका हाइड्रोक्सी है, इस 20 पे ऑक्सी है, तो 3 यहाँ पे ऑक्सी है, 20, 11 और 3 पे ऑक्सी है। ये हो गया कॉर्टिसोन। तो इस कॉर्टिसोन को अगर हम हाइड्रोकॉर्टिसोन चेंज करना चाहें तो सब कुछ सेम होगा, रिंग सेम होंगे, जो मिथाइल पोजीशन है वो भी सेम होंगे, जो ये जो ग्रुप है कम्प्लीटली वो भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, केवल चेंजेस होंगे यहाँ पे। ये जो ऑक्सी है वो यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्सी, इसलिए हो गया हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो 11 पे हाइड्रो ग्रुप जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम होंगी एज इट इज हाइड्रोकॉर्टिसोन में। अब आते हैं प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसा होगा, उससे ही बनता है एक तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, जो ये हाइड्रोक्सी भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे केवल 4 पोजीशन पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे एक और बॉन्ड है इस 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 1 और 4, इस 1 और 4 पे डाई इन है, बाकी सेम होगा हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसा। अब आते हैं बीटामेथासोन, ये भी लगभग सेम होगा इसके जैसा, ठीक है। बस इसमें डिफरेंट क्या होगा, इस पोजीशन पे जो पोजीशन नंबर 9 है, ठीक है, यह हो गया 5, 6, 7, 8, 9, इस 9 पोजीशन पे आपका फ्लोरो है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें जो हैं लगभग सेम हैं। इसके अलावा आपका ये जो 16 पोजीशन है, पोजीशन नंबर 16, इस पे है आपका बीटा मिथाइल, इसलिए बीटा मेथासोन। बीटा मेथा मतलब बीटा मिथाइल, सोन मतलब डेरिवेटिव्स इनके, तो ये इसलिए हो गया ये आपका बीटा मेथासोन। अब आते हैं डेक्सामेथासोन, ये लगभग सेम होगा, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे ये जो अल्फा है इस 16 पे जो है आपका बीटा मिथाइल है, इसलिए बीटासोन, ये अल्फा है इसलिए होगा डेक्सामेथासोन, ठीक है। या हम बोल सकते हैं लिवोरोटरी, डेक्सोरोटरी, बस इतना अंतर होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये आपका 19, ये 20, 21, तो 21 कार्बन एटम वाले जो स्टेरॉइड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेग्नेंट डेरिवेटिव। तो ये प्रेग्नेंट डेरिवेटिव है। अब इस प्रेग्नेंट पे आपका इन है, इसलिए प्रेग्नेंट पे 4 पे इन, प्रेग्नेंट 4 इन, और 3 पे 3, 11 और 20 पे क्या है ट्राइओन, इसलिए 3, 11, 20 ट्राइओन, और इसके 21 पे और 17 पे, तो 17 पे अल्फा, 17 अल्फा 21 डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ, इसलिए 17 अल्फा, 17 पे ये अल्फा है, 17 अल्फा 21 डाई हाइड्रोक्सी, प्रेग्न 4 इन 3, 11 और 20 ट्राइओन। ये बेसिक इसका नॉमेनक्लेचर है। बात करें इस ड्रग के प्रॉपर्ली यूज़ की, इसका यूज़ करते हैं हम लोग हार्मोन थेरेपी में, रिप्लेसमेंट थेरेपी में, HRT में, इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जी के रूप में, यूजफुल इन द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग एंड यूजफुल इन द लिम्फोपोएसिस। नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रोकॉर्टिसोन। सब कुछ सेम होगा, इस पे आपके 11 पे बीटा, 17 पे अल्फा और 21 पे है क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए 11 बीटा, 17 अल्फा, 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेग्न 4 इन 3 और 20 डाइओन। वहाँ पे यहाँ पे आपका ऑन था, ऑक्सी था, इसलिए ट्राइओन था, 3, 11, 20 ट्राइओन था, यहाँ पे 3, 20 डाइओन होगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो बीटा हाइड्रोक्सी हो चुका है आपके हाइड्रोकॉर्टिसोन पे, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम होगा। नेक्स्ट इसका यूज़ बात करें हम लोग, इसका यूज़ है आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं। 400 से 800 mg/kg डेली इन 2 to 3 डिवाइडेड डोज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी डिसीज में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ड्रग है प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन का स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा, बस यहाँ पे जो है
यहाँ पे होगा डाइइन होगा बस, ठीक है। बाकी वही 13 पे ऑक्सी है, 20 पे ऑक्सी है, 17 आपकी 11 पे बीटा हाइड्रोक्सी, 17 पे अल्फा हाइड्रोक्सी, और इधर है आपका 21 हाइड्रोक्सी। इसलिए 11 बीटा 17 अल्फा 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेग्न 1,4 डाइइन 3 और 20 डाइऑन। तो ये हो गया इसका बेसिक नोमेनक्लेचर। इसका यूज़ की बात करें तो ये भी हार्मोन लिबरेशन थेरेपी में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी भी इनमें होती हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका बीटामिथासोन। तो यहाँ पे आप कुछ जो देख सकते हैं वो आपकी ये पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ पे है आपका 16 पे बीटा मिथाइल और आपका यहाँ पे है अल्फा फ्लोरो 9 पोजीशन पे, ठीक। इसलिए क्या हो गया 9 अल्फा फ्लोरो 16 बीटा मिथाइल 11 बीटा 17 अल्फा 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेग्न 1,4 डाइइन 3 20 डाइऑन, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग टॉपिकली ऑइंटमेंट के रूप में 0.1% रूप में यूज़ कर सकते हैं एज एंटी एलर्जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर द आइज एंड ईयर्स। ईयर इन्फेक्शन या आई इन्फेक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अस्थमा में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है आपका डेक्सामेथासोन। बस इसमें आपका क्या है, यहाँ पे अल्फा है, तो 9 अल्फा फ्लोरो 16 अल्फा मिथाइल 11 बीटा 17 अल्फा 20 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेग्न 1,4 डाइइन 320 डाइऑन। ये उसके बेसिक नोमेनक्लेचर है। यूज़ क्या होगा, अस्थमा में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टू सप्रेस द स्वेलिंग इन द ट्यूमर्स ऑफ स्पाइन एंड ब्रेन ट्रीट, ठीक है, इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर भी खत्म हो गया है। इसका भी नोट्स हम जल्दी से अपडेट कर देंगे हमारे वेबसाइट पे, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपके चैप्टर नंबर 14 और 15 दोनों का ही हम जल्दी से अपडेट कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।